हेलो। सभी बच्चों को मेरे चैनल में स्वागत है। तो बहुत दिन के बाद हमारा चैनल में आज वीडियो पढ़ने वाला है। तो कारण यह था कि वीडियो नहीं आ पा रहा था, मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, मैं कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहा था, इसीलिए मैं रेगुलर बेसिक में वीडियो तुम्हारे लिए नहीं ला पा रहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने भी कमेंट किया कि सर आप एसएसटी का क्लास लीजिए, खासकर सीबीएसई बच्चों जो है मेरे उनका कहना था कि सर हमारा आप क्लास लीजिए एसएसटी का। तो मेरा ठीक है, क्लास 6 से हम शुरू करेंगे। तो आज से लेकर हर दिन तुम्हारा रेगुलर क्लास होगा। तो आज चैप्टर 6 तुम्हारा है, जो क्लास सीबीएसई का बच्चे हैं वो सारे देखिए वीडियो को, और जो भी नए आ रहे चैनल को वो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चैप्टर 6 जो हमारा है, सॉरी क्लास 6 का चैप्टर 1 एसएसटी का, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो चैप्टर का नाम से ही पता लग जा रहा है कि चैप्टर किसके बारे में है, क्या, कहाँ, कैसे और कहाँ, ठीक है। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले चैप्टर को शुरू करें तो पहले जान लेते हैं हिस्ट्री है क्या, ठीक है, ये इतिहास है क्या। तो बच्चों, जो भी घटना जो अतीत में घट चुका है उसके बारे में जानना, उसकी खोज करना, ये इतिहास कहलाता है, ठीक है। ऑल द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, ठीक है। तो बुक को आते हैं। रेसिटा क्वेश्चन, रेसिटा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर, सडनली हर आई फेल ऑन द स्मॉल हेडलाइन 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? तो रसीदा जब पढ़ रही थी न्यूज़पेपर तो उसकी नज़र हेडलाइन में पड़ती है। तो वो वहाँ पर देखती है कि 100 years 1000 साल की पहले की खबर लोगों को कैसे पता चलता है, ठीक है। उसका क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि इतने सालों के बाद हम तो कल की बात आज भूल जाते हैं, ठीक है। तो 1000 साल की जो बातें हैं वो कैसे न्यूज़पेपर में लिखी जाती है, लोगों को कैसे पता चलता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग देखिए, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपन। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड ए न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर बट व्हाट हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ कैन बी डन। तो यस्टरडे जो हमने रेडियो में सुना होगा, टेलीविज़न में दिखा होगा, या फिर जो न्यूज़पेपर हमने पढ़ी होगी, यदि लास्ट ईयर हम किसी को पूछेंगे कि हम क्या आपको पता है वो सब चीज़ें, ठीक है, तो वो क्या उसे पता होगा। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आएगा नहीं सर, ठीक है। तो हमें इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, ये सब पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चलता है, तो इसके बारे में देखेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करते हैं। और बच्चों, जो भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बोलना है, ठीक है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथेस दे ओर। हम से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी हम खोज की है। जैसे पहले ज़माने में जो लोग थे वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है। द हाउसेस इन व्हिच दे लिव, वो जहाँ रहते थे वो घर कैसा था। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers and merchants. तो उन सब की खोज हमने की है। हंटर्स जो शिकार करते थे, क्योंकि पहले ज़माने तो ऐसा नहीं होता कि मसला नहीं होता, पका के हम वहाँ पर नहीं खाते थे। वो क्या करते थे, ना शिकार करते थे, इधर उधर भटकते थे, एनिमल्स वगैरह तलाशते थे और उनकी शिकार क्या करते थे, ठीक है। और हर्डर्स जो होता है, हर्डर्स का मतलब होता है जो जानवरों को पालती है, ठीक है। जैसे हम अभी डोमेस्टिक एनिमल्स को पालते हैं ना घर में, तो वैसे ही उस समय जो लोग एनिमल्स को पालते थे उन्हें कहा जाता था हर्डर्स, ठीक है। तो फार्मर्स आपको पता ही होगा। और रूलर्स वो होते हैं जो दूसरों पर रूल करते हैं, ठीक है, जो दूसरों पर अपना हुकूमत चलाते हैं, उन्हें कहा जाता है रूलर्स। राजा रानी का जो समय था, मोनार्की सिस्टम, ठीक है, उस समय का। तो मर्चेंट्स, प्रीस्ट होते थे, कौन, जो पुजारी होते थे उन्हें कहा जाता है प्रीस्ट, ठीक है। एंड क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड योर साइंटिस्ट। तो उन सब की खोज हमने की है।
वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। तो अभी के समय पे तुम अभी जो खेल रहे हो, तो आ गया है घर घर में मोबाइल में बच्चे खेल रहे हैं। तो उस समय में तो वैसा मोबाइल वगैरह नहीं था, इंटरनेट की सुविधा नहीं थी। तो उस समय बच्चे क्या खेलते थे, खेल की शुरुआत कहाँ हुई, ठीक है। तो वो सब बारे में हम आज ही पढ़ेंगे, ठीक है। द स्टोरी दे हर्ड, द प्ले दे सॉ, द सॉन्ग दे sang, ठीक है। उन सभी स्टोरी के बारे में हम जो सुने आ रहे हैं, ठीक है। और वो गेम जो हम अभी देख रहे हैं, ठीक है, तो उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। वेयर डिड पीपुल लिव, लोग कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप, तो मैप 1 को चलिए। तो मैप 1 में यहाँ पर देखिए आप, जो नर्मदा आपका रिवर है, यहाँ पर देखिए तुम्हारा, हाँ यहाँ पर देखिए तुम्हारा 2 रिवर देखो, नर्मदा और टेप्ती। ये जो रिवर है तुम्हारा, ये वेस्ट की तरफ बहती है, और बाकी जो रिवर यहाँ पर देख रहे हो तो मैप पर, वो सब ईस्ट की ओर बह रहे हैं। पर सिर्फ नर्मदा एक और टेप्ती एक रिवर है जो तुम्हारा वेस्ट की तरफ बह रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखें तो नर्मदा जो है हमारा गुजरात और तुम्हारा एमपी मध्य प्रदेश के, हाँ मध्य प्रदेश से होते हुए जा रहा है। ऐसा कहा जाए तो एमपी के अमरकांत से होते हुए वो बहता है, हाँ ठीक है। तो एसएसटी जो पढ़ रहे हो बच्चों आप, तो मैप को अच्छे से पहचानना है, उसके मैप को डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा देखो, द पीपुल हैव लिव along द बैंक ऑफ रिवर फॉर several 100,000 years, ठीक है। तो 100,000 साल मान लो, तो 1 लाख साल की पहले की बात की जा रही है, ठीक है। जो पहले के जो लोग थे, तो वो क्या करते थे ना, तुम्हारा जो रिवर है, रिवर के पास रहा करते थे। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों। तो बच्चों पहले जो थे वो हंटिंग और पर डिपेंडेंट थे, ठीक है। उन शिकार करते वो खाते थे, ठीक है। और एक आदमी को जीने के लिए क्या ज़रूरत होती है, पहले आप बोले कि पानी और खाना, ठीक है। तो इसीलिए खाना और पानी उनको नदी के किनारे पर ही मिल जाता है, इसीलिए वो रिवर के बैंक पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर बैंक का मतलब वो बैंक नहीं जहाँ तुम सेविंग वगैरह रखते हो, यहाँ पर बैंक का मतलब यह है तुम्हारा किनारा, ठीक है। तो जो पहले के जो लोग रहते थे वो नदी के किनारे रहते थे। अभी हम 1000 ईयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सम ऑफ एर्लिएस्ट पीपल हु लिव्ड वेयर स्किल गैदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर गैदर्स का मतलब होता है तुम्हारा गैदर्स, जो पहले जो लोग रहते थे वो इधर उधर जाकर जो फल वगैरह या फिर जो शिकार वगैरह वो करते थे, उसको इकट्ठा कर लाते हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ जाकर जैसे हम होता ना, हम स्कूल वगैरह में जैसे तुम गेम वगैरह खेलते हो कि कोई चीज़ को इकट्ठा करके लाना है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते, फैल जाते हैं इधर उधर और वो चीज़ को इकट्ठा करने शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है गैदर, इसका मतलब वो होता है कि जो जहाँ पर लोग क्या करते हैं, इधर उधर जाकर फल वगैरह फूड वगैरह वो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, संग्रह करते हैं। डेट इज पीपल हु गैदर देयर फूड, दे न्यू अबाउट द वास्ट वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स इन सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, ठीक है। तो अभी जैसे हमें पता है कि इस फल में वो विटामिन है, इस फल को खाने से ये बीमारी हमारा नहीं होगा, ठीक है। तो उस समय पर भी उन्हें पता था कि फल की महत्व क्या है, ठीक है। अब फल हमारे शरीर के लिए क्या लाभदायक है, ठीक है। तो जो लोग थे वो गैदर होकर हमारा फूड वेजिटेबल्स वो क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, ठीक है। और क्या करते थे, रूट्स। अभी जो तुम मेडिसिन खाते हो ना, वो क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह में बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले जो सब नहीं था मशीन वगैरह, वो क्या करते थे, रूट हो गया प्लांट का, लीफ, ये सब क्या करते थे, लाकर उससे दवाई वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट
प्रोड्यूस फॉर डेपो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो और क्या करते थे ना, एनिमल्स वगैरह का शिकार करते थे, ठीक है, अपने खाने के लिए। अब देखो पारा 2, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। तो मैप को चलिए नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और किरतार हिल देखिए। हाँ, तो यहाँ पर देखो तुम्हारा जो है सुलेमान और किरतार है वो अभी अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। जो हिल है वहाँ सुलेमान और किरतार हिल वो अफ़गानिस्तान में भी है। बच्चों में आपको सभी को बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपको अच्छे तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि तुम जब भी बड़े होगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो ये सब आता है तुम्हारा मैप से, ठीक है, कहाँ पर क्या है, ठीक है। तो some of years areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago, and located here people began rearing animal like sheep, goat and cattle and lived in villages, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो सुलेमान किरतार हिल्स जो है तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट में है, तो उस कुछ एरिया में जो वुमेन है, मैन है, वो पहले क्या करते थे, क्रॉप्स वगैरह लगाया करते हैं, ठीक है। तो खेती शुरू की थी। तो पहले हम देख रहे हैं अभी वो व्हीट और बैरली, व्हीट यहाँ पर होता है गेहूँ, और बैरली होता है तुम्हारा, कहते हैं ना वो क्या कहते हैं उसको, जौ बोलते हैं, ठीक है, उसको जौ बोलते हैं, और उड़िया में जौ बोलते हैं, हिंदी में शायद क्या होगा, तो देख लेना इसको। तो अभी हम 8,000 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और क्या होता था उस समय में, जो लोग रहते थे वो रियरिंग एनिमल्स, तो रियरिंग एनिमल्स होता है एनिमल्स वगैरह को पालना, ठीक है, उनको डोमेस्टिकेट बनाना, ठीक है। सीप, गोट एंड कैटल ऐसे एनिमल जिसको हम पालतू बना सकते हैं, वो एनिमल को वो अपने साथ रखते थे, ठीक है, क्योंकि जब वो खेती बाड़ी करते हैं वो थोड़ी ना वो एक जगह से दूसरे जगह को जा सकते हैं, ठीक है, वो एक जगह उन्हें रुकना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए वो एक जगह में रुककर अपना खेती बाड़ी करते हैं, और जो एनिमल्स है उससे उन्हें रियरिंग करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखो लोकेट द गैरो हिल्स द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्य सेंट्रल इंडिया, ठीक है। ये जो तुम्हारा गैरो हिल्स है वो विंध्य हमारा इंडिया में, हाँ इंडिया में है, हाँ गैरो हिल्स यहाँ पर देख सकते हो आप। अब देखो, तो बच्चों यदि साउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बोलना कमेंट करके, ठीक है, क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, आपके कहने पर मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और मेरे पास भी इतना मेरा कंप्यूटर वगैरह माइक वगैरह मेरे पास नहीं है, मैं इसे मोबाइल से ही बना रहा हूँ। यदि कोई प्रॉब्लम आए तो साउंड वगैरह में, फिर क्वालिटी वगैरह वीडियो के, तो मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। अब देखो, तो एग्रीकल्चर डेवलप्ड प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन एट द नॉर्थ ऑफ द विंध्य। एग्जाम में तुम्हारा आ सकता है, ठीक है, कि पहली बार कब और कहाँ राइस की फसल हुई थी, ठीक है, फर्स्ट ग्रोन, ठीक है। तो आंसर है तुम्हारा विंध्य, ठीक है, जो हमारा भारत में है। द ट्रेस द रिवर इंडस एंड इस ट्रिब्यूटरीज। देखो यहाँ पर इंडस जो है, इंडस एक नदी है, ठीक है, इंडस एक नदी है जो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में जा मिलती है, ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पर है तुम्हारा ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब ये होता है कि जैसे तुम्हारा होता है ना छोटे छोटे नदियाँ जहाँ पर जाकर एक बड़ी नदी में मिलती है ना, उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। स्मॉलर रिवर डेट फ्लो इनटू ए लार्जर रिवर, ठीक है। तो अबाउट 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the bank of Ditch River. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the bank of the Ganga and its the tributaries along the sea coast. ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारा 4,700 की साल की पहले हम बात कर रहे हैं, तो रिवर के पास छोटे छोटे शहर वगैरह बनाए गए, ठीक है। और अभी 2,500 की बात की जा रही है, तो
हम यहाँ पर डेवलप होते हुए देखने को पाते हैं कि वहाँ पर जो गंगा नदी है उसके जो ट्रिब्यूटरीज नदी है, ठीक है, और सी कोस्ट, वहाँ पर भी हम परिवर्तन हम अभी देखने को पाते हैं, ठीक है। तो ये पर कुछ बच्चों का डाउट होगा ऐसा सी कोस्ट होता है क्या। देखो यहाँ पर देखो मैप में आओ, तो मैप देखो ये जो है तुम्हारा लक्षद्वीप, और ये यहाँ पर देखो जो सी है, यहाँ पर सी है। ये जो मैप है तुम्हारा जहाँ पर मैं माउस से क्रॉसर चला रहा हूँ, यहाँ पर देखिए जो इस साइड वाला जो हिस्सा है इसे कहा जाता है सी कोस्ट, ठीक है। ये सब है सी कोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। तो ये जो चैप्टर है हम इसको 4 या 3 पार्ट में हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि यदि एक पार्ट में ख़त्म करना चाहे तो ये जो है तुम्हारा वीडियो है वो लगभग 2 या 3 घंटे का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आधा आधा करके हम चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है ओके, तो हम कहाँ पर थे हम तो 4700 की साल की पहले की बात हम करें तो वहाँ पर छोटे छोटे पहले शहर हुआ करता था, और अभी हम देखने को पाते हैं कि 2500 की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत सारे डेवलप हुआ, परिवर्तन हुआ, जैसे गंगा और सी कोस्ट के किनारे, ठीक है। अब देखो लोकेट गंगा अंडर ट्रिब्यूटरी कॉल्ड सोन, यहाँ पर है मैप में जरा आओ तुम देखो, यहाँ पर जो गंगा और यहाँ पर सोन नाम का है रिवर तुम्हारा, देखो हाँ यहाँ पर देखो गंगा एंड सन रिवर, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या कहा गया है यहाँ पर। हाँ, इन एंसेंट टाइम द एरिया अलोंग दिस रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा आर नोन एज द मगध, ठीक है। तो जो गंगा जो नदी है वो साउथ की ओर है, और वहाँ पर पहले कहा जाता था उस नदी को, जो साउथ की ओर जो गंगा है उसे पहले कहा जाता था मगध, ठीक है। तो मगध के बारे में तुम हायर क्लास में पढ़ोगे, वो बहुत बड़े चैप्टर है, तो चाणक्य, धनान, चंद्रगुप्त जो है तुम्हारा वो हाई क्लास में पढ़ोगे। जो कहा था कि जो मगध है, मगध का जो राजा है वो बहुत बड़े रूलर हुआ करते थे उस समय में, ठीक है। तो इस रूलर वॉच और एक बात देखो, अभी जो है तुम्हारा गंगा और तुम्हारा सन रिवर वो हमारा स्टेट बिहार से होते हुए बहती है। इट्स रूलर वर एवरी वेरी पावरफुल, ठीक है। तो मगध के जो पहले राजा हुआ करते थे, ठीक है, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे, बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, एंड सेट अप लार्ज किंगडम, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। किंगडम्स वर द सेट अप अदर द पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। थ्रू आउट पीपुल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। The hills and high mountain include the Himalaya, deserts and rivers. The sea made the journey dangerous at times. तो पहले जो लोग होते थे वो एक जगह से दूसरे जगह जब उनका जाना आना होता था तो उन्हें बहुत सारे तकलीफें या फिर मुसीबत की सामना करनी पड़ती थी। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारा जो हिमालय है वो हिमालय को पार करके आना पड़ता था, डेजर्ट है, ठीक है, मरुभूमि, तुम्हारे रिवर्स वगैरह, सी वगैरह, तो ये जो है उन्हें जर्नी में वो डेंजरियस साबित हुआ करता था, ठीक है। तो बट नेवर इम्पॉसिबल, पर वो इम्पॉसिबल नहीं था, जैसे कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि तुम्हारा जो चाहे वो उसे पार करता है। सो मैन एंड वुमेन मूव इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, तो उनके रोजी रोटी के लिए वो उन्हें जाना पड़ता है, ठीक है। तो आज ऑल्सो डू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, ड्रॉट, समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर लैंड्स, ठीक है। तो जैसे हम पहले पढ़े थे कि जो वो होता ना, जो लोग थे वहाँ उस समय के, वो नदी के किनारे रहा करते थे। तो देखो यहाँ पर एक कहा गया है कि बात कि जो पहले जो लोग रहा करते थे वो पहले तो उनका था कि मोटिव था कि जैसे खाना दोना है, ठीक है, और खा पी कर बस रहना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो खाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो जो नदी के किनारे रहा करते थे उन्हें कभी कभी नेचुरल डिजास्टर का सामना करना भी पड़ता है, जैसे फ्लड हो गया तुम्हारा, ड्रॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना तुम्हारा समर वगैरह में नदी जो होता है वो सूख जाता है, ठीक है। तो उन्हें सूखा का सामना करना पड़ता है। फ्लड कभी कभी मौसम तुम्हारा मानसून की सीजन में होता है, ज़्यादा बारिश होने के कारण कभी फ्लड भी आ जाता है, ठीक है। तो वो जो सब नेचुरल डिजास्टर है उन्हें सामना करना पड़ता है। समटाइम्स मैन एंड मार्च इन आर्मीज कॉन्क्यूरिंग अदर आइलैंड्स
beside the merchant travel with the caravans और ships carrying valuable goods from place to place। ठीक है, तो उस समय जो लोग रहते हैं वो आर्मी में मार्च करते हुए जाते थे। ठीक है, और दूसरे जो जगह है, ठीक है, उस जगह में वो शिफ्ट हो जाते थे। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है कि तुम्हारा जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, ठीक है, जो गुड्स को बाय और सेल किया करते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, कारवेंस। तो यहाँ पे जो वर्ड है कारवेंस, तो इसका मतलब है एक संघ होकर जाना है, ग्रुप होकर जाना है। ठीक है, तो क्योंकि उस समय भी चोर हुआ करते थे ना, तो वो क्या करते थे ना, जो मर्चेंट्स होते थे, व्यापारी होते थे, जो व्यापार के लिए जाते थे एक जगह से दूसरे, वो इधर शिप से जाते थे या फिर एक ग्रुप होकर जाते थे। ठीक है, और उनके साथ वो वैल्यूएबल गुड्स वो अपने साथ लेकर जाते थे। ठीक है, एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेजेस। ठीक है, तो यहाँ बताओ, जैसे अभी तुम स्कूल वगैरह में जाते हो, तुम्हारे टीचर वगैरह जो है, तो गुरुज जो है वो पढ़ाते थे। जैसे मेरे पास जो बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, तो पहले जो होता था कि वहाँ पर जो टीचर्स होते थे वो घर घर जाकर ऐसे पढ़ाते नहीं थे, वो अपने साथ कुछ छात्रों को रखते थे। ठीक है, और सबको अच्छे संदेश दिया करते थे। ठीक है, अच्छी सीख दिया करते थे, भगवान के बारे में उन्हें वो सिखाते थे भगवान लोगों को। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेकर चले तो हमारे जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो विलेज विलेज में जाकर, गांव गांव में जाकर भगवान की बारे में कहा करते, अच्छी अच्छी बातें किया करते लोगों के साथ। ठीक है, तो जो लोग हैं वो भी वो सब सुनते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट तुम्हारा कहा गया टाउन टू टाउन स्टॉपिंग ऑफर इंस्ट्रक्शन फॉर एडवाइस ऑन द वे। ठीक है, तब वो बीच बीच में भी जो लोग होते हैं वो रुकते थे, और जो रास्ता है वो पूछते पूछते वो अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, फाइनल सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइव इन द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। ठीक है, और कुछ लोग आते हैं तुम्हारा व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आते हैं। कुछ लोग आते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए, रोजी रोटी के लिए वो आते हैं। और कुछ लोग आते हैं तुम्हारा एडवेंचर के लिए, जो होते हैं ना जो नेचर को ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना फिरना जिनको पसंद होती है, वो लोगों को कहते हैं एडवेंचरस पीपल्स। ठीक है, तो वो भी ऐसे कुछ लोग होते हैं वो आते हैं। ठीक है, तो वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एक्साइटिंग प्लेसेस ऑल द लीड ऑफ द शेयरिंग आइडियाज बिटवीन द पीपल। ठीक है, तो ये सब बातें हम शेयर करते हैं उस समय की। और नेक्स्ट देखो, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउ एडेज, अभी की समय की बात की जा रही है, क्यों लोग अभी के समय में ट्रैवल क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैप वन पर चलिए। वंस मोर हिल्स माउंटेन एंड द सीज फ्रॉम द नेचुरल फंटिनर एंड सम कॉन्टिनेंट while it was difficult to cross a continent, those who wanted cool and did scale the mountains and cross the seas। ठीक है, तो जो लोग हुआ करते जो एक जगह से दूसरी जगह पर उनका आना जाना रहता है, ठीक है, तो उन्हें बहुत सारे मुसीबत की सामना करनी पड़ती है, पर जो चाहता है जिनकी हौसला मजबूत हो, वो कैसा ना कैसा करके वो पार करके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे स्टूडेंट की बात की जाए तो जो बच्चे मेहनती है, ठीक है, वो कैसा ना कैसा करके वो अच्छा रैंक में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो मेरा एक स्टूडेंट था जिसको मैं अभी तक भी भुला नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, उसका नाम था अनन्या महापात्र। वो सबसे अच्छी स्टूडेंट मेरी थी क्लास में, अच्छा परसेंटेज उसका था, क्लास में टॉप था। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मेहनती होते हैं। ठीक है, तो हमेशा मेहनत किया करो, अच्छे से पढ़ाई किया करो। जो भी डाउट है मुझे वीडियो में जो देखते हो तुम कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर से कॉन्टैक्ट करके मुझे बोलना है। ठीक है, सारी ये डाउट है इसको आप और एक बार क्लियर कर दीजिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको तुम्हारा क्लियर करने के लिए। तो अब देखो यहाँ पर This movement of people enrich our cultural tradition. People have discovered new ways to carving stone, composing music and even cooking food over several hundreds of years. ठीक है, तो इसे करते करते वो अपना कल्चर ट्रेडिशन को बजाय रखते हैं। ठीक है, तो पीपल हैव डिस्कवर्ड न्यू वेज टू कार्विंग स्टोन्स। कार्विंग स्टोन्स का मतलब जो पहले जो शिकार किया करते थे वो अपना जो होता है ना स्टोन, पत्थर को वो कार्व करते थे और नुकीला बनाते हैं। ठीक है, और उससे बस शिकार किया करते हैं। ठीक है, म्यूजिक वगैरह, कंपोजिंग म्यूजिक एंड फूड वगैरह कुकिंग फूड। ठीक है, तो ये सब 100 ऑफ ईयर्स की बात की जा रही है अभी।
उस समय में वो सब होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला चैप्टर है तुम्हारा नेम ऑफ द लैंड। ठीक है, अब भारत, इंडिया, ठीक है, जो पढ़ा तुम्हारा, ये सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।